हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मनीषा के सफ़र चैनल में। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप लोग भगवान की कृपा से बहुत सुख और संपन्न और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी मुझे प्यार करती है, सपोर्ट करती है, लाइक करती है, शेयर करती है, वो हमेशा खुश रहे। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो भी, और जो मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं वो भी, सभी सुखी संपन्न और भगवान की दया से अच्छे से रहें और अपनी जो भी मनोकामना हो उसको भगवान पूर्ण करे। और दोस्तों, आज एक बहन ने मुझे अपनी आप बीती बताई है और वो यूट्यूब पे नहीं है, तो उनकी आप बीती बहुत ही प्रेरणादायक है, जिससे बहनें जो बेटियां हैं छोटी सी, मतलब जिनकी शादी हो गई है, शादी होने वाली है, वो बेटियां उस कहानी से बहुत मोटिवेशन लेंगी और उनको जानकारी मिलेगी और ताकत मिलेगी। तो उस बहन ने मुझे अपनी आप बीती बताई है, वो यूट्यूब पे नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी आप बीती आप सबको बताइए, ताकि लड़कियां और जिनकी जल्दी शादी हो जाती है और लेडीज़, वो आपके इस मेरी इस आप बीती से वो लोग प्रेरणा लें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है, और ये कहानी है दूसरे क्षेत्र की, राजस्थान साइड की ये कहानी है। तो एक बहन एक बहन है, और वो एक बहन है, वो अपना मतलब पढ़ाई कर रही थी। हाँ, एक बहन है, मतलब वो पढ़ाई कर रही थी, और पढ़ाई कर रही थी, इंटर हो गया था उनका, और वो बीएससी कर रही थी। तो उन्होंने आगे बीएससी जब एडमिशन हुआ तो उनको किसी से प्यार हो गया, मतलब अपने कॉलेज में उनको किसी से प्यार हो गया और उन्होंने प्रेम कर लिया। और इस तरह से बीए और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आते आते फिर दोनों एक ही कास्ट के थे, तो घर वालों ने वो लोग शादी करना चाहते, तो घर उनकी फैमिली मान गई, दोनों की फैमिली मान गई और शादी हो गई। तो दोस्तों, जब शादी हो गई तो मतलब जो लड़की जो बहन है वो थोड़ा मतलब लड़के के हिसाब से थोड़ा सा कम, मतलब अमीर है। थोड़ा लड़का थोड़ा ज़्यादा, वो भी ठीक ठाक है, मतलब इतनी गरीब नहीं है, लेकिन मतलब लड़के के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी और एक ही लड़का था। लड़का एक ही था और 3 बहनें थी उनकी, और ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उनके पास। और लड़की भी बराबर में थी, लेकिन लड़के की प्रॉपर्टी ज़्यादा थी क्योंकि वो इकलौता था। और उनकी 3 बहनें थी जो बड़ी थी, जिनकी शादी वादी हो चुकी थी। तो बहन बता रही कि जब मैं लव मैरिज थी तो सभी लोग मान गए, क्योंकि कास्ट एक थी और लड़का सुखी संपन्न था, तो मेरे माता पिता मान गए। ससुराल वाले थोड़ा नाकुर नुकुर किए, लेकिन लड़के के मुंह में उन लोगों ने हाँ कर दिया, क्योंकि लड़का अच्छा था। और उनको भी मतलब बता रही थी कि उनको जो बहन थी उन्हीं से शादी करनी थी, मतलब कि हाँ मेरे को इनसे ही शादी करनी है। तो उन्होंने अपना दोनों लोग की शादी हो गई, फैमिली राजी हो गई, शादी हो गई। फिर जब कह रही हैं, जब मैं शादी करके ससुराल गई तो मेरी नंदें जो 3 थीं और मेरे सास ससुर, उन्होंने बहुत मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया मुझसे। हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे और ताना मारते थे कि मैं उनसे छोटे लेवल की हूँ, मतलब ज़्यादा पैसे वाले घर की नहीं हूँ, उनके बराबर की नहीं हूँ। और वो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं और ज़्यादा संपन्न हैं, बहुत खेती बाड़ी है उनके पास। और उसके बाद से दहेज भी मतलब दिया गया था, लेकिन जानते हैं लव मैरिज में ज़्यादा दहेज नहीं दिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया गया था। तो दहेज ज़्यादा नहीं लेके आई है और हमारे बराबरी की नहीं है और तेरे बाप का घर है, मतलब इस तरह से वो लोग उसकी नंदे उसको हमेशा ताना मारती थी। और उसका पति तो ठीक था, अच्छा था, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी वो कोई जॉब नहीं कर रहा था, इसलिए घर वाले और ताना देते थे कि मतलब कौन तेरे बाप का घर है, कहाँ से खाएगी, यहाँ क्यों रह रही है, जा अपना घर, अपने घर चली जाइए। वो उल्टे सीधे सब ताने मारते थे, जैसे कि आम जैसे ससुराल में मारे जाते हैं। पता ही है आपको, ससुराल में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। तो ससुराल में जैसे, और उन लोगों का मन भी नहीं था शादी करने का, ससुराल वालों का, लेकिन लड़के की जिद की वजह से उन लोगों ने शादी कर ली। तो शादी तो कर ली, लेकिन बहू को बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया, हमेशा गाली देना, उल्टे सीधे शब्द बोलना। और धीरे धीरे लड़का जो था, उनका जो हस्बैंड था, वो तंग आकर वो धीरे धीरे शराब पीने लगा। उसने नशे की आदत पकड़ ली, मतलब माँ बाप से भी किच किच होता रहता था, और वाइफ भी जब
उनकी वाइफ को भी कोई उल्टा सीधा बोलता था तो वो दुखी रहती थी, तो वो तो अपने पति को ही बोलेंगी। पत्नी के लिए ससुराल में सबसे ज़्यादा महत्व पति का होता है, क्योंकि उसी के लिए वो शादी करके जाती है, उसके जीवन संगिनी होती है। तो वो अपने पति को ही बोलती थी कि ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। फिर माता पिता की किचकिच, बहनों की किचकिच और पत्नी से बात सुनकर वो शराब पीने लगा धीरे धीरे। और ये इनकी पढ़ाई चल रही थी, तो इन्होंने देखा कि इन लोगों का व्यवहार बहुत बुरा है और यहाँ साल शायद मेरा गुजारा नहीं होगा। लेकिन इतना इन्होंने अच्छा किया कि मतलब जाने कि हाँ मेरा गुजारा नहीं होगा, तो अपनी पढ़ाई पूरी करती रही। फिर उन्होंने पूरा बीएससी कंप्लीट कर लिया। इस बीच उनकी एक लड़की भी हो गई, बेटी हो गई उनका। फिर वो जब यहाँ के हालात वो देखती है, और उनके पति भी जैसे घर वालों की तानों से घर वाले उनको चढ़ाते रहते और झगड़ा करते रहते, इस वजह से परेशान हो गए थे और कुछ काम भी उतना नहीं कर पा रहे थे। जो भी छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन परेशानी ज़्यादा रहती थी। फिर उन्होंने एक नौकरी पकड़ ली और प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, वही करने लगे, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं रही। और इसके बाद से ये फिर अपने मायके आ गई अपनी बेटी को लेके, और इन्होंने आगे बीएड किया और पढ़ाई की, और उसके बाद ये टीचर बन गई। तो इस तरह से टीचर बन गई, तो इन्होंने अपने पति से कहा कि अब मेरी जॉब हो गई है और अब हम लोग चल के बाहर रहेंगे, मतलब जहाँ मैं नौकरी करूँगी वहीं आप, हम और मेरी बच्ची रहेंगे। लेकिन इनके ससुराल वालों ने उनके पति को बहुत चढ़ा दिया था, मतलब कि ये कमा रही है, इसकी नौकरी लग गई है तो ये घमंड में हो गई है, ऐसे वैसे करके बहुत चढ़ा दिया था। और जब चढ़ा दिया तो वो मतलब वो तो उतना कुछ करते नहीं थे, तो चढ़ा दिया था तो वो मतलब गुस्सा, मतलब जैसे एक होता है कि मतलब हाँ इस कमाने लगी है तो बहुत ज़्यादा अपने को वो कर रही है, ये मुझे घर लेके रखेगी, इस तरह से उनके में ईगो आ गया था। मैं नहीं, वो आदमी जो होते हैं वो उनका ईगो, जैसे आदमी सोचते हैं मैं मतलब उसके माता पिता कहते हैं कि तुम क्यों जाओगे उसके रहने पे, उस पत्नी के टुकड़ों पे पलोगे, पत्नी कमाएगी तो तुम खाओगे, इस तरह करके उसे भड़का दिया। फिर भड़का दिया तो वो तो उनकी तो नौकरी लग गई, तो वो अपनी बेटी को लेकर जॉब पे चली गई, और जो भी उनका पढ़ाई का खर्चा था वो सारे उनके माता पिता उठाते। लेकिन उनकी सास हमेशा लड़ाई करती थी, झगड़ा करती थी, कहती थी कि घर का सारा सामान बेच के, घर के पैसे बेच के, ससुराल के तो सब कुछ बेच के अपनी बीवी को पढ़ा रहा है, इस तरह से ताने मारती रहती थी, लड़ाई करती। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं अपने घर से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनके माता पिता इनको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जो बहन है उनके माता पिता बहुत अच्छे थे, भले उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन उनके माता पिता को जब पता चला, बेटी के मोह में ही उन्होंने लव मैरिज करा दी थी कि मेरी बेटी को लड़का पसंद है और लड़का अच्छे घर का है, संपन्न है, और लड़का भी मेरी बेटी को पसंद करता है, प्यार करता है, तो क्या बात है, बेटी मेरी खुश रहेगी। लेकिन फिर भी उनके माता पिता ने अपनी बेटी का सपोर्ट किया और उन्हें पढ़ाया, बीए पूरा बीएड वेड कराया, उसके बाद और टीचर के कोर्स कराए, और इस तरह से करते करते उनको नौकरी मिल गई। और पहले वो टीचर बनी, आज वो हेड मास्टर हैं, इंटर कॉलेज में हेड मास्टर हैं, सरकारी हेड मास्टर हैं। तो इस तरह से उनके माता पिता ने उनका बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, और उन्होंने भी लगन से पढ़ाई की। जब माता पिता सपोर्ट करते हैं तो चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, अगर आपको दिक्कत है तो आप निकल के पढ़ाई करिए और अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। तो वही दोस्तों इस तरह चलते रहा। फिर उनकी नौकरी हो गई। घर वाले नंदे तो सोचती थी कि सारी प्रॉपर्टी बेच के मम्मी पापा हमको दे दें और भाई भाजी भाड़ में जाएं। इसके बाद धीरे धीरे उसकी नंदों ने एक लड़की ढूंढ ली, जो कि मतलब अमीर घर की थी, मतलब एक लड़की ढूंढ ली और अपने भाई की उन लोगों ने शादी करा दी। ये अपनी नौकरी पर चली गई तो उसकी शादी करा दी। और धीरे धीरे उनको उनकी पता चल गया उनको कि फिर भी उनके पति उनके पास जाते आते थे, लेकिन उनको बाद में पता चल गया कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है पैसे के लालच में। और दान दहेज लेकर वो बहुत दान दहेज लेकर आई थी और पैसे के लालच में उसकी दूसरी शादी कर दी गई। तो शादी तो हो गई, लेकिन प्यार तो अभी भी वो इससे ही करते थे। शादी चाहे उससे करवा ली, लेकिन प्यार इससे ही करते थे, और ये भी उनसे ही बहुत प्यार करती थी, क्योंकि इन लोगों की लव मैरिज थी। फिर इस तरह दिन बीतते गए। फिर इनके माता पिता को पता चला कि हमारे दामाद ने दूसरी शादी कर ली, तो इन्होंने अपनी बेटी को तलाक दिलाया, और तलाक दिला के उन्होंने भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दी। और फिर जब इनकी शादी हो गई तो इनकी पहले जो इनके एक्स हस्बैंड थे, पहले इनके माताजी की डेथ हुई संदिग्ध परिस्थितियों में, फिर इनके पिताजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, और फिर इनके पति की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मैंने 5 साल में तीनों लोग की मौत हो गई।
और ये बताती हैं कि मुझे यही लगता है कि मेरी जो 3 नंदें हैं वो इस मौत में शामिल हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर्टी का बहुत लालच था। वो लोग हमेशा अपने माता पिता पर दबाव बनाती थी कि ये वाली प्रॉपर्टी बेच के मुझे पैसा दो, ये वाली प्रॉपर्टी बेच के पैसा दो, मुझे मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। तो मुझे यही लगता है कि इन्हीं लोगों ने उन लोगों को मारा है धीरे धीरे। लेकिन वो लोग इतने शातिर और चालाक थे कि किसी चीज़ को कुछ में आ नहीं पाया। और अब शक है, मतलब उनको शक है, लगता है, अब पता नहीं सच्चाई क्या है, ये तो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा प्रॉपर्टी के लालच में तीनों बहनें रहती थी और उनके पति भी खाली ससुराल की प्रॉपर्टी के ही लालच में रहते थे। तो इसीलिए उन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। लेकिन कोई आगे पीछे था नहीं, कोई केस करने वाला था नहीं, तो कुछ हुआ नहीं। इनके पति की भी मौत हो गई। फिर इनकी जो दूसरी वाइफ थी उसको इन लोगों ने बहुत परेशान किया और घर से निकाल दिया। इन्होंने बाद में बहुत सपोर्ट किया, लेकिन फिर वो अंत में वो अपने घर चली गई और उन्होंने भी दूसरी शादी कर ली और अब वो सुखी संपन्न है। और इनकी जो हैं इनकी जो हेड मास्टर बन गई हैं इनकी, तो फिर इनकी भी शादी हो गई और पहले पति से इनका एक बेटी है और दूसरे पति से इनका एक बेटा है। और बताती हैं कि ये जो मेरे सेकंड पति हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत मेरा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और कभी भी किसी चीज़ के लिए मुझे रोकते टोकते नहीं। और मतलब कभी भी किसी कभी मतलब जो कहा जाता है एक अच्छा आदमी, बहुत अच्छे इंसान है ये मतलब बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई परेशानी, कभी कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं और इज्जत करते हैं। तो बता रही थी कि सब आदमी गलत नहीं होते और कह रही थी कि वो भी गलत नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने, माता पिता ने और तीनों बहनों ने और सब ने मिलकर उनको ऐसा कर दिया। वो ऐसे नहीं थे और वो बहुत नशा करने लगे थे और इसके धीरे धीरे उनकी मौत हो गई। तो वही कहानी सुनाने का मतलब ये है, कह रही थी कि मतलब स्थितियाँ इतनी ख़राब थीं और मोटिवेशन, आप सोचेंगे कि कह रही है मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, तो इसमें मोटिवेशन प्रेरणा क्या मिली? तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। भले उन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पढ़ाई पूरा किया, ससुराल में रहते हुए पूरा बीएससी कंप्लीट किया। और उनके माता पिता इतने अच्छे थे, माता पिता भी लव मैरिज होते हुए भी बेटी को सपोर्ट किए और बेटी को बीएससी कंप्लीट हुआ, बीएड कंप्लीट हुआ और टीचर की जो पोस्ट है उन सब के लिए ट्रेनिंग दिलाई गई जो भी दी जाती है। और इस तरह से अपनी बेटी को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, जितना भी अपनी बेटी को भी अपने पास रखा, जब जब ज़रूरत पड़ी, एक एक महीना, दो दो महीना, छः छः महीना। तो यही उनका कहने का मतलब है कि मोटिवेशन यही है कि मतलब भले लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आप अपने अगर पति अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब ससुराल अच्छा है, ये नहीं, ये कह रही हैं कि ये नहीं मैं बता रही हूँ कि सब लोग नौकरी करें या अपने पति को छोड़ दें या ससुराल को छोड़ दें या सब ससुराल वाले गलत होते हैं। उनका कहने का मतलब है कि सब ससुराल वाले ना गलत होते हैं ना सब पति गलत होते हैं, लेकिन 90% लोग गलत होते हैं, केवल 10% ही लोग सही होते हैं। तो उनका कहने का ये मतलब है मोटिवेशन इससे आपको मिलेगा, आपको प्रेरणा इससे मिलेगी कि जब उन्होंने परिस्थितियाँ देखी उनके खिलाफ हैं, विपरीत हैं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उनके माता पिता को भी सलूट है कि उनके माता पिता ने अपनी बेटी की लव मैरिज की थी, बेटी की खुशी के लिए की थी, बेटी की जिन्हें कहा वही किया था। लेकिन जब बेटी को तकलीफ़ हुई तो उनके माता पिता ने अपनी बेटी को पढ़ाया और अपनी नतनी को अपने पास रखा 6 महीना, साल भर। और बेटी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए बाहर जाती रही और टीचर के लिए कोर्स करती रही और उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और नतनी को अपने पास रखा और फिर अपनी बेटी को इतना सपोर्ट किया। तो कहने का यही मतलब है कि और जब उन्होंने माता पिता ने सपोर्ट किया, पैसा लगाया, तो बेटी आज हेड मास्टर बन गई है। जो कह रही थी कि जो मेरी नंदे मुझे कहती थी कि तेरे बाप का घर है, यहाँ से निकल जा, तो देखिए आज वो अपना मतलब इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, इतनी मेहनत की, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, नहीं तो वो छोड़ देती वहीं लात खाती। कहने का उनका ये मतलब है कि आप उस रिश्ते से निकल जाइए, उस चीज़ों से निकल जाइए और अपने पैर पे खड़े होइए। और पढ़ाई ही आपकी ताकत है, अगर आप पढ़ेंगी लिखेंगी तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। उनका यही कहने का मतलब है कि आपकी पढ़ाई ही ताकत है। अगर मैं नहीं पढ़ती लिखती नहीं होती तो मैं किसी काम की नहीं थी, किसी के यहाँ भीख मांग रही होती, लेकिन मैंने पढ़ाई किया, लिखाई किया और आज मैं टीचर के बाद हेड मास्टर बन गई। तो देखिए आज मैं अपने दम पर ज़मीन लेके शहर में अपना मकान बना रही है। वो आधा मकान बन गया है, थोड़ा सा अभी बाकी है। तो वही बता रही थी कि आज मैंने अपने दम पर अपना मकान बनाया है
आधा बन गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। और मैं अभी सेकंड हस्बैंड के घर में रह रही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी, ऐसा कुछ नहीं है। और कि मतलब लेकिन फिर भी जो उन लोगों ने कहा ना तेरे बाप का घर है, तेरा घर है, तो मुझे बहुत चोट लगती थी, मेरे स्वाभिमान को बहुत चोट लगती थी, बहुत तकलीफ़ लगती थी कि मतलब मैं शादी करके आई हूँ, इनका इकलौता भाई है और ये लोग इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही हैं और मुझे ताने दे रही हैं, गाली गलौज कर रही हैं, मार पीट पे उतारू हो जाती हैं। और उनका पति भी बाद में उनको मारने लगा था, पीटने लगा था, गाली देने लगा था, बदतमीज़ी करने लगा था, क्योंकि वो कुछ काम तो उतना करता नहीं था, थोड़ा बहुत काम करता था। वो उसकी शराब और अय्यासियों में, हाँ, और अय्यास भी हो गया था और शराबी और अय्यासियों में उसके पैसे ख़त्म होते थे, जो भी थोड़ा बहुत वो कमाता था। और इन्होंने इसीलिए अपना कहने का मतलब यही है, मोटिवेशन यही है, प्रेरणा यही है कि देखिए ये उस परिस्थिति में भी पढ़ी और इनके माता पिता ने इनका सपोर्ट किया, तो आज ये अपने पैर पे खड़ी हैं। और इनका एक बेटा है और बेटी है, और ये अपने सारे खर्चे खुद से करती हैं, मतलब अपने दोनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारा कुछ अपने दम पे करती हैं। इनके पति भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, जो सेकंड हस्बैंड है वो सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपने दम पे सब कुछ करती हैं और अपना मकान भी बना रही हैं, अपने माता पिता को भी देखती हैं और अपने सेकंड हस्बैंड की फैमिली के साथ भी ठीक ठाक से अच्छे से हैं। तो कहने का यही मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई ही आपकी ताकत है। चाहे आप लव मैरिज कीजिए, अरेंज मैरिज कीजिए, चाहे जो भी मैरिज कीजिए, लेकिन पढ़िए। अगर आप मतलब आजकल के जब मतलब ऐसा होता है कि लड़की ने इंटर किया और कोई लड़का जैसे 10-12 पढ़ा और भर्ती हो गया, तो माँ बाप सोचते हैं जल्दी शादी कर दो। तो 18-19 में तो माँ बाप शादी कर देते हैं, बच्ची पूरा पढ़ भी नहीं पाती है और शादी के बाद कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो इनके माता पिता को सलूट है कि इन्होंने अपनी बच्ची को सपोर्ट किया, और जब सपोर्ट किया तो उनकी बच्ची आज पैरों पे खड़ी है और 2 बच्चों को पाल रही है, अपना सब देख रही है, अपने माता पिता को देख रही है और किसी के आगे हाथ नहीं फैला रही है। तो दोस्तों कहने का यही मतलब है कि माता पिता को भी अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। बहुत माता पिता तो खुद शादी कराते हैं और जब बेटी तकलीफ़ में होती है तो उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम ससुराल में शादी कर दिए, तुम जाओ जियो मरो, हमसे मतलब नहीं है, तुम कैसे भी रहो वहीं जाके एडजस्ट करो, हमको कुछ नहीं लेना देना है तुमसे। ऐसे ऐसे माता पिता हैं। और देखिए कुछ माता पिता, सभी माता पिता गलत नहीं है और सभी माता पिता अच्छे भी नहीं हैं। कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटी को, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे का सपोर्ट करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा तकलीफ़ में है, तो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पढ़ाते हैं लिखाते हैं हर तरह से। और कुछ माता पिता हैं खुद शादी करते हैं लेकिन अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बच्चा जिए मरे रोए गाए कुछ भी करे, उन्हें केवल अपने इससे मतलब है उनका गुरूर रहे और समाज मेरे कि हाँ तेरी बेटी ससुराल में है, चाहे लात खाए चाहे मर जाए चाहे फांसी लगा ले चाहे पागल हो जाए चाहे घर से कुछ भी कर ले, लेकिन उन लोगों को कोई मतलब नहीं है आपके जीने मरने से। तो और लेकिन कुछ सभी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं दोस्तों। बहुत माता पिता अपने बच्चों की तकलीफ़ में साथ देते हैं और जानते हैं कि चाहे बच्चा अच्छा है चाहे बुरा है, बच्चा मेरा है। अगर बच्चा आपको कमा के दे रहा है तो आपका बच्चा है, और अगर बच्चा किसी गलत चीज़ में फंस गया तो वो आपका बच्चा नहीं है। तो लोग ऐसा करते हैं कि मतलब अगर बच्चे अगर आज लड़की खुशी है चाहे बेटा खुश है बेटी खुशी है तो मेरा है, और जहाँ बेटी तकलीफ़ में है कुछ नहीं तो मेरा नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने शादी कर दिया तुम जाओ जियो मरो, उससे मुझे मतलब नहीं है। तो बहुत सारे माता पिता इस तरह के होते हैं दोस्तों, जो अपनी बेटियों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जो अपनी बेटी को 1 रुपया देता है तो भगवान उसको 10 रुपये देते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। कई घरों में आपने देखा होगा जहाँ बेटियां अगर खुश होकर अपने घर से निकलती हैं तो उनका रुआं आशीर्वाद देता है कि मेरे भाई मेरे बाप मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहें, और जो बेटियां दुख से उस घर से निकलती हैं तो वो उसका रुआं बद्दुआ देता है कि इसका नाश हो जाए, ये कभी सुखी ना रहें, कुछ ना बने इन लोगों का। तो वास्तव में उनका कुछ बनता नहीं है। जो बेटियों को देता है ना वो अपनी खुशी के लिए देता है, अपने अच्छाई के लिए देता है, और जो नहीं देता है वो अपने तकलीफ़ खुद झेलता है और उसी तरह झेलता है। तो दोस्तों ये कहानी का सुनाने का यही मतलब है कि जो भी माता पिता हैं, जो बहनें छोटी बेटियों की जो शादी हो रही है, जो
मतलब इंटर हाई स्कूल के बाद शादी कर दे रहे हैं, तो अपनी बच्चे का सपोर्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है, लिखना चाहता है, उसका सपोर्ट कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए। क्यों किसी का लात खाने के लिए आप लोग छोड़ देते हैं? आपको क्या लगता है कि आप उसे छोड़ देंगे, वो लात खाएगी, गाली खाएगी, रोएगी, तो आप सुखी रहेंगे? आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। अगर आपकी बेटी ससुराल में रो रही है, तकलीफ़ है में, तो आप भी हमेशा दुखी रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, भले आप समझिए ना समझिए। भगवत गीता में भी कहा गया है कि अगर बेटी ससुराल में दुखी है तो मायका कभी भी सुखी नहीं रहता है। तो बेटी अगर ससुराल में रो रही है, गाली खा रही है, मार खा रही है, अपमान सह रही है, एक एक पैसे के लिए तरस रही है, और आप उसको आँख मूंद के बैठे हुए हैं कि मेरे को क्या लेना है, मुझे उससे क्या मतलब है। दूर से आपको दिख रहा है कि हाँ बेटी की शादी कर दिया हूँ, कमाने वाला है, चाहे 1 रुपया दे चाहे ना दे, कपड़ा दे चाहे ना दे, ना मन का खाना खा सकती है, ना मन का कपड़ा पहन सकती है, ना मन से दवाई करा सकती है, ना मन से कहीं जा सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो बेटी का जब रोआ दुखेगा ना, तो आप पे पड़ेगा, आप मानिए या ना मानिए, वो तो पड़ता ही है। समझने वाले के लिए, कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो जो आप कर्म करेंगे वो अपने लिए करेंगे, बेटी के लिए नहीं करेंगे। तो अगर अच्छा कर्म करेंगे, बेटी का सम्मान करेंगे, बेटी की इज्जत करेंगे, बेटी को दान देंगे, तो आपको भगवान देगा। और बेटी को नहीं दान देंगे, बेटी का सम्मान नहीं करेंगे, तो भगवान खुद आपको दरिद्र बना देगा। और आप एक एक पैसे, आपके पास पैसा तो बहुत रहेगा, लेकिन आप दरिद्र बने रहेंगे, भिखारी बने रहेंगे। ना आप शरीर से सुखी रहेंगे, और ना आप पैसे से सुखी रहेंगे, ना समाज में आपकी इज्जत रहेगी कहीं। जब बेटी की इज्जत समाज में नहीं है, बेटी का सम्मान नहीं है, बेटी सुख से नहीं पहिर खा रही है, तो आप भी सुख से पहिर खा नहीं सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। इस बात को सुन लीजिए दोस्तों। तो ये कहने का यही मतलब है कि जो माता पिता ऐसा करते हैं वो ना करें, अपनी बेटियों का सपोर्ट करें, और अपनी बेटियों को सही रास्ते पर रखें, उन्हें हर चीज़ दें, सम्मान करें। और जो बेटियां भी हैं, जो शादी भी चाहे लव मैरिज करती हैं, चाहे अरेंज मैरिज करती हैं, और आपको दिखता है कि आपका यहाँ गुजारा नहीं है, तो वहाँ से निकल जाइए। क्योंकि आज आप नई नई आई हैं, तो आपका यहाँ गुजारा नहीं है, तो और 4 साल 5 साल 10 साल कौन आपका गुजारा करेगा? आप अकेली हैं तो आपका लोग गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, आप अकेली हैं तो आपको कपड़ा लत्ता नहीं दे पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं, और आपके 1 बच्चे हो जाएंगे, 2 बच्चे हो जाएंगे, तो कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये सब कहने के लिए होता है कि बच्चा हो जाता है तो लोग सुधर जाते हैं। जो दोगले लोग होते हैं, जो नीच लोग होते हैं, वो कभी नहीं सुधरते हैं। तो बेटियों बहनों, अगर आपने शादी कर ली है, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने शादी कर ली है, आपके माता पिता ने शादी कर दी है, चाहे अरेंज है चाहे लव है, और अगर पढ़ रही हैं और आपको लात नहीं खाना है और आत्मसम्मान से जीना है, तो आप निकलिए और पढ़िए और कुछ बनिए। और ज़रूरी शादी हो गई तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। जो जिनका समय बीत गया वो तो पछताते हैं, लेकिन जिनके पास समय है वो निकलिए, पढ़िए, लिखिए और कुछ बनिए, और अपने पैरों पे खड़े होइए। वरना ज़िंदगी भर लात खाइए, गाली खाइए, मार खाइए, और बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। जब समय निकल जाएगा तो आप बहुत पछताएंगी। आप ये सोचेंगे क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मतलब किस ऐसे जाल में आप फंसी रहेंगी ना कि जो आप न जी पाएंगी ना मर पाएंगी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप इसमें से निकल जाइए, निकल के पढ़िए, लिखिए, जो भी आपको करना है करिए, और अपने पैर पे खड़ी होइए, और किसी के मोहताज मत रहिए। और एक दिन ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। इसीलिए आज ही आप डिसीजन ले लीजिए। आज आप डिसीजन ले लेंगी तो आगे सुखी रहेंगी। और ये सोचिए, आज का डिसीजन कल आपके लिए उज्जवल भविष्य होगा। और आप डिसीजन नहीं लेंगी, माता पिता के मुँह में रहेंगी कि माँ बाप क्या कहेंगे, ये कहेंगे, वो कहेंगे, और कोई आपका साथ नहीं देता। सब आपको दोष देते हैं, सब आपको दोष देते हैं, आपको गलत कहते हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हों, चाहे आपके भाई बहन हो। आपकी परिस्थिति कोई नहीं देखता कि आप किस परिस्थिति में हैं, किस तकलीफ़ में हैं, ये कोई नहीं देखता। सबको केवल चकाचौंध दिखती है, सबको ये दिखता है कि अरे वाह क्या पूछना है। अंदर का दर्द कोई नहीं जानता। वो गाना सुना है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो दर्द वही बात है दोस्तों, कि तुम इतना मुस्कुराता है आदमी ऊपर से, और अंदर इतने दर्द होते हैं जो छुपा के रखता है। तो उस दर्द को कोई नहीं देखता है, सब केवल ऊपर की झोंक भोंक देखते हैं। और सबको खाली दूसरे अपने घर में कोई नहीं झांकता है, दूसरे के घर में बड़ा लोग झांकते हैं कि ये है, वो है, फलान है, ठिकान है। अरे है क्या? कुछ नहीं है। वो तो आदमी ऐसे बनाया हुआ है तो पड़ा हुआ है।
नहीं तो है कुछ नहीं। लेकिन लोगों को कभी दूसरों के दुख से कभी कोई दुखी नहीं होता, दूसरों के सुख से लोग दुखी होते हैं। चाहे वो सुखी हो चाहे ना हो, लेकिन कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको नहीं समझता है। चाहे वो जो भी हो, चाहे आपके माँ बाप हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपके रिलेशन, कोई नहीं समझता है आपको। इसीलिए आप अपना पढ़िए लिखिए अपने। मैं तो यही कहूँगी, जो भी बेटियां बहनें मेरे वीडियो देख रही हैं, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। देखिए, मेरा जीवन तो अब ख़त्म हो चुका है, मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि जो कोई देखे, 10 आदमी, 20 आदमी, 5 आदमी, वैसे ज़्यादा लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। मेरा चैनल उतना 13,000 सब्सक्राइबर है, 13,000 मेरी फैमिली है, 10, 20, 50 लोग देख लेते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप लोग जानिए कि ये जीवन होता है, ये सच्चाई होती है। ऊपर की चकाचौंध मत देखिए, और आज आप नहीं निकलेंगे तो कल नहीं निकल पाएंगे, इसलिए आज ही निकल जाइए और अपने पैरों पे खड़े होइए। कुछ भी करिए लेकिन अपने पैरों पे खड़े होइए, किसी का मोहताज मत रहिए। किसी का मोहताज रहेंगे तो 2 रोटी भी आपको नहीं मिलेगी। 2 रोटी आप खाएंगी ना, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करने के बाद, 18 घंटा काम करने के बाद आप 2 रोटी खाएंगी तो दूसरे के मन से, उसका मन करेगा तो 2 रोटी दे देगा, जो उसका मन करेगा लाएगा, आप खा लेंगी 2 रोटी। आप कभी अपने मन से खाना भी नहीं खा सकती, ना अपने मन से कभी कपड़ा पहन सकती, ना अपने मन से अपने लिए दवा ले सकती हैं। तो क्यों झेलना इसको? दूसरों के लिए आप इतना कर रही हैं, अपने लिए करिए ना। 18 घंटा दूसरे के लिए कर रही हैं, दूसरे को दे रही हैं। दूसरा इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो आपका अपना होता, कहते हैं इससे पति पत्नी अर्धांगिनी, तो क्यों लाखों रुपए 60-70 हज़ार कमाता तो आपको 30,000 तो देता महीने में। लाखों रुपए वो अपने ऊपर फूक रहा है तो आपको 30,000 तो देता, 10,000 तो देता कि हाँ मैं 60,000 पा रहा हूँ, ले 10,000 तू ले ले, देता ना। तो अब किस भ्रम में जी रही हैं, किस भ्रम में आप जी रहे हैं? इस भ्रम को तोड़ दीजिए, इस भ्रम में मत जीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो 10 भी देता, 5 भी देता और 1,000 ही देता, लेकिन नहीं देता है। 60-70 हज़ार अपने उड़ा देता है और 1 रुपया आपको नहीं देता है। तो किस काम का काम, किस काम की 18 घंटे की गुलामी? तो जो गुलामी अब कर चुकी हैं वो तो कुछ नहीं कर सकती, जिनकी उम्र निकल गई है। लेकिन आप लोग निकलिए, आप लोग निकलिए और जाके काम करिए और पढ़िए लिखिए, अपना भविष्य बनाइए। वरना आज तो आपको लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन अगर आप लोग निकल के कुछ कर लेंगी तो ठीक है, और नहीं कर लेंगी तो एक दिन आपको मेरी बातें याद आएंगी। जब समय निकल जाएगा आप सोचेंगी कि मनीषा के सफ़र वाली ने सही कहा था कि भैया इसमें से निकलना था, हम लोग नहीं निकल पाए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही है कि आप लोग निकलिए, नहीं निकलेंगी तो ज़िंदगी भर इसी में पिसती रहेंगी। और मैं नहीं चाहती कि जो कुछ मैंने झेला है, जो मैं पिसी हूँ, वो आप लोग पिसे। ये मेरा अनुभव है, मेरी ज़िंदगी है। मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मैं इतना झेल रही हूँ। तो आप लोग मत झेलिए, आप लोग झेल के अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए। जिस तरह से एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपये के लिए आदमी तरसा है, एक एक रुपये के लिए, 10 रुपये की दवा के लिए आदमी तरसता है। आप लोगों को नहीं समझ में आता है। तो जब आप लोगों को, जब समय निकल जाएगा तो आपको समझ के कुछ नहीं होगा। आज समझ जाइए, आज संभल जाइए। अगर पढ़ रही हैं पढ़ लीजिए, कुछ कर रही हैं कर लीजिए, अगर कोई हुनर है सीख लीजिए। वरना अरे तरे गारी फक्कड़ लात मुका में आप ज़िंदगी भर रह जाएंगी। जीवन एक ही बार मिला है, जीवन एक ही बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्यों ना अपने लिए कुछ कर लीजिए, ये जीवन दोबारा नहीं आएगा। मैं नहीं कर पाई लेकिन आप करिए, मैं नहीं कर पाई लेकिन आप करिए। क्योंकि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, करना तो चाहती थी लेकिन मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मदद नहीं किया। मैंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया, बहुत लोगों को मदद किया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ के सबको सपोर्ट किया, सबको मदद किया, सबको आगे बढ़ाया जितना मुझसे हो चुका। ज़्यादा नहीं तो तिनके को, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो डूबते को तिनके का सहारा मैंने दिया। लेकिन आज किसी के पास मेरे लिए एक तिनका भी नहीं है, तिनका भी नहीं है। तो आप लोग अपना तिनका खुद बनिए, खुद अपना तिनका बनिए, खुद अपने को ऊपर उठाइए और ऐसा बनिए कि आप 2 रोटी कमा सकें, 2 मिनट की सुख की सांस ले सकें, चैन की सांस ले सकें। दूसरों की उसमें सांस ना लें कि सांस घुट रही है, दम घुट रहा है और तरस रहे हैं, ऐसा मत करिए। अगर आप अपने पैरों पे हो जाएंगी और आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी तो अपनी सांस ले पाएंगी, 2 रोटी खा पाएंगी चैन से। नहीं तो ना चैन से आप खा पाएंगी, ना चैन से एक घूंट पानी पी पाएंगी, ना चैन से जी पाएंगी। और ज़िंदगी इतनी नरक हो जाएगी, ना आप मर पाएंगी ना जी पाएंगी।
बहुत नरक ज़िंदगी हो जाती है दोस्तों, बहुत नरक हो जाती है। समझाना मुश्किल है, बताना भी मुश्किल है। जो सहता है वही जानता है। तो इसीलिए आपको मैं अब अनुभव से बता रही हूँ कि ऐसा मत करिए, निकलिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, कुछ करिए, पढ़िए लिखिए। देखिए उस बहन की स्टोरी, उन्होंने इसलिए मेरे को अपनी स्टोरी भेजी थी, मतलब बताई थी मुझसे कि आप मेरी स्टोरी शेयर करिए ताकि लोगों को मोटिवेशन, कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, आज वो अपने पैरों पे 10 लोग उनको सलाम करते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है जो उनको गाड़ी तक उन्होंने खरीद ली है, ज़मीन खरीद के घर तक बना लिया है और अपने पैरों पे हैं। किसी को उनको आंख दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी को वो खुद भी खा रही हैं, अपने बच्चे को भी खिला रही हैं, अपने सुख से रह रही हैं, क्योंकि पैसा है उनके पास। जब आपके पास पैसा रहेगा, आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, तो किसी की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। वैसे भी कोई किसी के काम नहीं आता है, ठीक है, कोई किसी के काम नहीं आता है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। सब रिश्ते कहने के हैं, झूठे हैं। जितने भी रिश्ते हैं सब झूठे हैं। केवल रिश्ता एक सच्चा है, पैसे का। आपके पास पैसा है, सब कुछ है। आपके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा। कुत्ते के बराबर भी आपकी इज्जत नहीं रहेगी। तो इसीलिए बहनों, मैं आप लोगों को समय समय पर गाइड करती रहूँगी, मोटिवेशन देती रहूँगी, बताती रहूँगी। मेरा काम है बताना अनुभव से अपने, कि आप लोग आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ करिए, कुछ करिए। एक भी लड़की, 2 लड़की भी निकल जाएंगी मेरी बातों को सुनकर, समझकर, तो समझो कि मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। नमस्ते। बाकी बातें अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और मैं तो आप लोगों के सहारे हूँ। आज तक तो मैंने कुछ किया नहीं, ना मेरे से कुछ हुआ, बस यही घुट के घर में बंद पड़ी रही। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और आप लोगों को वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों के लिए, अपने लिए। आप मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने लिए अच्छा अच्छा करिए और अपने पैरों पे खड़े होइए। सबसे बड़ी बात, अपने लिए अपना एक मकान बनाइए ताकि उस मकान से कोई आपको निकाल ना सके। बहुत ज़रूरी है। ये शादी ब्याह तो सब बेकार की चीज़ें हैं, गुलामी है, गुलामी। शादी करो, पैसा दो, पढ़े लिख के जाओ और दूसरे की गुलामी करो। क्या ज़रूरत है गुलामी करने की? ये गुलामी बहुत बेकार चीज़ है। इस गुलामी में कुछ रखा नहीं है। गुलामी करोगे ज़िंदगी भर, मिलेगा कुछ नहीं। ना इज्जत मिलेगी, ना प्यार मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। क्या मिलेगा? लात मिलेगा, गाली मिलेगा, धुतकार मिलेगा। आपके माँ बाप भी आपको धुतकारेंगे, आपके भाई बहन भी आपको धुतकारेंगे और रिश्तेदार रिलेशन सब आपको धुतकारेंगे। किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, सबको पैसा चाहिए। ये संसार पैसे से चलता है, तो कोई आपको समझता नहीं है। अब पैसा होगा तो सब आपको समझेंगे, पैसा नहीं होगा तो कोई आपको समझे नहीं। आप सही भी रहेंगे तो आप लोग को गलत साबित करेंगे। लोग करते हैं, मैं जानती हूँ, करते हैं लोग गलत साबित। सच, ये दुनिया की पुरानी आदत है, सुना है ना आपने? दुनिया की पुरानी आदत है अच्छों को बुरा साबित करना। तो ये दुनिया अच्छे को हमेशा बुरा साबित करती है और बुरे को अच्छा साबित करती है, क्योंकि इनकी आंखों पे पैसे की पट्टी बंधी होती है। जहाँ पैसा वहाँ अच्छा, जहाँ पैसा नहीं वहाँ बुरा। ये तो जो कोई महान हस्ती होगा, जो बहुत आत्मज्ञानी होगा, वही समझेगा, बाकी सब नहीं समझते। बाकी को केवल ठन ठन गोपाल दिखता है, लाल लाल पैसा तो टगर बगर कैसा, सबको पैसा दिखता है, पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो इसीलिए बहनों बेटियों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि समझ जाइए, समय है, सुधर जाइए, वक्त है, और अपना जीवन सुधार लीजिए, वरना बहुत पछताएंगी। और जब समय निकल जाएगा तो पछताने से कुछ नहीं होगा। जब समय ही नहीं रहेगा तो पछता के क्या करेंगे? कितना भी हाथ पैर मारेंगे, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अपने इस बहन, और बहन समझिए, दीदी समझिए, चाची समझिए, और निकल जाइए और अपना पढ़ाई लिखाई करिए और अपने पैरों पे खड़े होइए, आर्थिक रूप से मजबूत होइए। आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के टुकड़े पर पलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरे के टुकड़े पर पलेगा, कुत्तों से भी बदतर हालत हो जाएगी आपकी। तो इसीलिए
बातों को सुनिए। सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत लोग आदमी लोग अगर देखेंगे तो बुरा मानेंगे, तो भाई लोग आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत नहीं है वो बुरा मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं। जो लोग सही हैं उनके लिए ये नहीं है, जो गलत हैं उनके लिए है। तो इसलिए भाई, जो मेरे भाई सही होंगे वो आप बुरा नहीं माने, सही होंगे वो बुरा मानेंगे नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सही हूँ। उनको किसी सबूत और गवाह की ज़रूरत नहीं है। जो गलत होंगे, लीचड़ होंगे, ये उनके लिए है। लीचड़ खुद समझ जाएंगे कि ये मेरे लिए है, और लीचड़ों को बड़ी जल्दी बुरा लगेगा, और लीचड़ तुरंत 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 कूदेंगे। ठीक है, तो ये लीचड़ों के लिए है। जो गलत है उनके लिए, सही के लिए नहीं है। सही तो केवल सही होता है, उसे किसी सबूत या किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सच सच है और झूठ झूठ है। तो नमस्ते दोस्तों, और बाय बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा आपको